नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एकेसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो मेरा एनएक्स के ऊपर है। एनएक्स की हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम हर एक कमांड्स का अलग-अलग वीडियो एक तैयार करेंगे। तो उसके अंदर हमारी पहली कमांड आज जो हम करने वाले हैं वो एक्सट्रूड कमांड है। देखिए एक्सट्रूड कमांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है क्योंकि वो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको एक्सट्रूड को सीखने में, क्योंकि एक्सट्रूड में बहुत कुछ है एनएक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है कि एक्सट्रूड कमांड को कैसे-कैसे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक स्केच बना रखा है ऑलरेडी, क्योंकि हम स्केचिंग नहीं सिखा रहे हैं। स्केचिंग के लिए हमारा एक पुराना वीडियो है, वो आप देख सकते हैं हमारी एनएक्स की प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं एनएक्स के जो है वो एक्सट्रूड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक्सट्रूड पे जाएँगे हम। तो एक्सट्रूड के अंदर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन। तो सेक्शन जो है वो सेक्शन का मतलब है कि यहाँ के अंदर आपको क्रॉस सेक्शन चूज़ करना है जिसको आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं। अ, तो वो क्रॉस सेक्शन जो है या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्केच सेक्शन का ऑप्शन भी है, या फिर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बना रखा है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मुझे एक प्रीव्यू जो है वो शो हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या-क्या कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर दूसरा ऑप्शन होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन में क्या होता है कि हम इसको किसी भी साइड को जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको वेक्टर बताना है कि किस साइड को होना है, और अप या डाउन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आप चूज़ करेंगे उस डायरेक्शन में ये आपका एक्सट्रूजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा ऑप्शन जो कि होता है लिमिट्स का। अब लिमिट्स कैसे काम करती है? लिमिट्स के अंदर एक्चुअली आपका जो है वो इसकी हाइट जो है या डेप्थ जो है, जो भी आप देना चाहते हो उसको कंट्रोल करता है लिमिट वाला ऑप्शन। अब इसके अंदर 2 लिमिट होती हैं, एक स्टार्ट लिमिट और एक एंड लिमिट। अब स्टार्ट लिमिट का मतलब इसमें एंड लिमिट जो है वो हम ज़्यादातर उपयोग में लाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 50 कर दूँ, तो 50 का मतलब क्या है कि यहाँ से जहाँ से सेक्शन स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेके लास्ट तक ये 50 जो है वो डिस्टेंस जो है वो मेरा जा रहा है। तो ये होगी मेरी एंड लिमिट, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना हमारा एक्सट्रूजन हो रहा है। अगर स्टार्ट लिमिट जो है उसके अंदर हमारा 0 है, तो मतलब स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है उसमें आपका यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 डाल दूँगा तो वो क्या करेगा कि 10 के बाद स्टार्ट करेगा। अगर मैं 20 डाल दूँगा तो 20 के बाद स्टार्ट करेगा। ये सेम सिमिलर केस में अगर मैं -20 डाल दूँगा तो वो क्या करेगा, उल्टी डायरेक्शन में -20 जो है वो एक्सट्रूड कर देगा। तो इसका यूज़ जो है, स्टार्ट का यूज़ जो है यह हम ये करते हैं जब हमें सेम चीज़ जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या पैरेलल डिस्टेंस पे थोड़ा-सा दूर से बनानी है। मतलब हमारे पास प्लेन तो यहाँ पे है, प्लेन हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन एक्सट्रूजन हमने यहाँ जैसे से करनी है, तो उसके लिए ये हमारी स्टार्ट लिमिट यूज़ हो जाएगी। सेकंड यूज़ होगा कि अगर हमने अपोज़िट डायरेक्शन में अलग से एक्सट्रूजन चाहिए, जैसे कि एक साइड को 50 है और एक साइड को 20 है, तो वो दोनों एक्सट्रूजन आप अलग-अलग कर पाओगे इसके अंदर। ओके, उसके बाद इसको मैं 0 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिमेट्रिक वैल्यू का ऑप्शन आएगा। सिमेट्रिक वैल्यू का मतलब है कि दोनों साइड जो है वो बराबर जो है हमारा एक्सट्रूजन होगा। जैसे कि अगर मैं 30 की बात करूँ, तो ये मैं 10 की बात करता हूँ, तो ये 5-5 दोनों साइड जो है वो एक्सट्रूजन मेरा हो जाएगा और बराबर एक्सट्रूजन होगा। तो इसीलिए सिमेट्रिक वैल्यू जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी यूज़ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अंटिल नेक्स्ट, अंटिल सेलेक्टेड, अंटिल एक्सटेंडेड, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये तब यूज़ होंगी जब हमारे पास ऑलरेडी एक और बॉडी जो है हमारे पास होगी यहाँ पे। तो तब ये हमारे पास यूज़ हो पाएगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि एक बॉडी हमने यहाँ पे बना रखी है, तो एक बॉडी के ऊपर और क्या-क्या एक्सट्रूड के अंदर हम कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो इसमें एक ही बॉडी के अंदर हमारे बूलियन भी जो है वो काम नहीं करते हैं। देखिए नन के अंदर ये भी बूलियन ऑपरेशन जो है वो भी काम नहीं करेंगे। तो क्या-क्या काम करेगा, ड्राफ्ट एंड ऑफसेट काम करेगा, तो वो देख लेते हैं। तो ड्राफ्ट के अंदर देखिए पहला ऑप्शन है हमारा फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। फ्रॉम स्टार्ट लिमिट का मतलब है कि एंगल आप देंगे, जो भी एंगल आप देंगे वो स्टार्ट लिमिट से स्टार्ट होगा। स्टार्ट लिमिट कौन-सी थी? जहाँ पे हमारा सेक्शन बना हुआ है। तो वहाँ से वो एंगल स्टार्ट होगा। आप कम ज़्यादा जो है वो इसको कर सकते हैं। माइनस में देंगे तो बाहर की साइड को जाएगा, प्लस में देंगे तो अंदर की साइड को जाएगा। डायरेक्शन पे करेगा ये डिपेंड।
उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम सेक्शन। अब देखिए स्टार्ट लिमिट और सेक्शन दोनों ही सेम जगह से स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए हम इसको वो दोनों एक तरह से ही काम करेगा। देखिए देखिए अब इसके अंदर सिंगल का ऑप्शन है और एक और ऑप्शन क्या है, मल्टीपल का। मल्टीपल का ऑप्शन भी यहाँ पे काम कर सकता है, लेकिन अलग अलग फेसेस पे अलग अलग ड्राफ्ट देने के काम आता है। बट वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट फेसेस होते हैं वो सिंगल फेसेस की तरह ही काउंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। अदरवाइज अगर हमने इसमें रेक्टेंगल बनाया होता तो रेक्टेंगल के केस में हमें चारों फेसेस पे अलग अलग जो है वो हम दे पाते हैं। इसके बाद आएगा फ्रॉम सेक्शन असिमेट्रिक एंगल। अब फ्रॉम सेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे मैंने सिमेट्रिक किया था तो सेक्शन मेरा सेंटर में आ रहा है, तो सेंटर से वो ऊपर की साइड एक साइड होगी और एक साइड नीचे की साइड होगी, तो दोनों साइड को वो क्या कर पाएगा, यहाँ से अलग अलग एंगल दे सकते हैं। जैसे ऊपर का देखिए यहाँ पे अलग एंगल दे दिया मैंने, नीचे को मैंने थोड़ा सा और अलग दे दिया, यहाँ पे अलग दे दिया, तो इस तरह से मैं अलग अलग एंगल दे सकता हूँ। उसके बाद पीछे ऑप्शन आएगा सिमेट्रिक एंगल। इसमें क्या होगा कि दोनों साइड जो है हमारे सिमेट्रिक एंगल जो है वो हमें मिलेंगे। ओके, अब मैं सिमेट्रिक को जगह असिमेट्रिक ही करता हूँ, एक साइड अलग कर देता हूँ और एक साइड अलग। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है मैच्ड एंड। अब मैच्ड एंड में क्या होगा कि 31 डिग्री ही है, देखिए दोनों साइड 31 डिग्री ही है एंगल, लेकिन इसने एंड्स जो है उसको जरूर मैच किया होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड को मैच कर देता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से एड में मैच एंड का ऑप्शन आपको मिलता है, इसको मैं नन कर देता हूँ। नन के बाद यहाँ पे ऑफसेट की कमांड हमें मिलती है। ऑफसेट की कमांड बेसिकली थिन फीचर की तरह काम करती है, जैसे और सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि थिन फीचर एक होती है। थिन फीचर का मतलब होता है कि ये वॉल्स क्रिएट करेगा, जहाँ पे हमारा स्केच बना हुआ है उसके चारों तरफ जो है वो वॉल क्रिएट जो है क्रिएट करके एक्सट्रूड कर देगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सिंगल साइडेड अगर हम करेंगे तो सिंगल साइडेड में देखिए यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू दूंगा, जैसे मैंने 3 वैल्यू दी है तो वो स्केच से 3 mm बाहर को ऑफसेट हो जाएगा फिर एक्सट्रूड होगा। ओके, लेकिन यही वैल्यू अगर मैं माइनस में दूंगा तो वो अंदर की साइड को हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मैं ये नहीं करके टू साइडेड कर देते हैं। टू साइडेड में क्या होगा कि दोनों साइड का पूछेगा, मतलब कि स्टार्ट जैसे 0 है और एक -3, एक पोर्शन मेरा अंदर की तरफ आ रखा है, देखिए। तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 mm दूंगा तो वो दोनों 2 mm बाहर की साइड को आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 mm बाहर को है और ये इधर को 3 mm है। अब टू साइडेड के बाद एक और ऑप्शन आता है हमारे पास सिमेट्रिक, जिसके अंदर दोनों साइड बराबर जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1 mm दूंगा तो वो 1 mm अंदर जाएगा, 1 mm बाहर जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो वो बराबर जाएगा दोनों साइड से। ओके, यानी यहाँ से दोनों साइड बराबर जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ऑफसेट जो है वो काम करता है। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में बॉडी टाइप आप चूज कर सकते हो कि आपको सरफेस बनाना है या सॉलिड बनाना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सरफेस का भी ऑप्शन है, तो आप सेम कमांड में इसको सरफेस में भी तैयार कर सकते हो। अलग से सरफेस की कमांड जो है आपको नहीं दी गई है यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक और मैं इस तरह की एक और बॉडी जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक प्लेन चाहिए, तो मैं प्लेन ले लेता हूँ और यहाँ से मिरर कर देते हैं इसको। ये सिलेक्ट किया और प्लेन सिलेक्ट किया तो मिरर हो जाएगा और ओके कर दो। यहाँ पे देखिए मिरर हो गया। ओके, अब हम करेंगे एक और एक्सट्रूड। यहाँ पे लेता हूँ मैं और यहाँ से मैं एक एक्सट्रूड जो है वो ले लेता हूँ। एक स्केच बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो मेरे ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे बुलियन के ऑप्शन जो है वो भी ऑन हो जाएंगे। तो अब देखते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। अब देखिए ये क्या है, वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट लिमिट, एक तो वैल्यू होती है हमारी टोटल, यहाँ से लेके एंड से लेके यहाँ तक जो 31 दे रखी है वो हमारी स्टार्ट लिमिट से लेके लास्ट तक है। जैसे मैं 40 दे दूँ तो स्टार्ट लिमिट टोटल वैल्यू जो है, जिसका सेक्शन जहाँ से बना हुआ है वहाँ की बात हो रही है। जहाँ से यहाँ पे मेरा सेक्शन बना है इस फेस पे, तो यहाँ से 40 mm वो टोटल वैल्यू दिखा रहा है। इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। अब स्टार्ट लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0, तो वो उतनी ही वैल्यू से 40 mm आगे एक्सट्रूड करेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 10 दे दूंगा तो वो क्या होगा, 10 के आगे 40 जो है वो एक्सट्रूड हो रहा है, तो ये टोटल 50 का का एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट और वैल्यू। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है अनटिल नेक्स्ट। अनटिल नेक्स्ट का क्या मतलब है कि जो भी नई बॉडी आपके या नया फेस आपके सामने आएगा, जो भी फर्स्ट फेस आपके सामने आएगा, वो वहां तक ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो जाएगा। आपको कोई भी
डिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है अनटिल सिलेक्टेड। अब अनटिल सिलेक्टेड में देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड ये कर दे रहा है यहाँ तक। अब ये फेस मैंने बताया था तो वहाँ तक उसने अनटिल सिलेक्टेड में एक्सट्रूड कर दिया है। लेकिन ये कई जगह पे ये हमारा फेल हो जाता है। फेल कहाँ होगा? जब हम इसको स्केच को देखते हैं। अब देखिए मैं स्केच को ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने थोड़ा-सा क्या किया कि इस फेस जहाँ पे इसने रुकना था उस फेस से थोड़ा-सा इसको बड़ा बना दिया। अब बड़ा बनाने के बाद जब मैं अनटिल सेलेक्टेड करूँगा तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको या तो सेम फेस चाहिए, उसके साइज़ का फेस चाहिए होता है या उससे बड़ा फेस चाहिए होता है जहाँ पे जाके वो रुक पाए। तो अनटिल सेलेक्टेड जो है वो हम काफ़ी जगह पे नहीं यूज़ करते हैं। अनटिल एक्सटेंडेड जो है वो हमारा इस तरह से सेम तरीके के साथ यूज़ हो जाएगा, चाहे बड़ा फेस है, चाहे छोटा फेस है। ये अनटिल सेलेक्टेड का काम भी कर देता है। तो मैक्सिमम पॉस पॉसिबल केसेस में अनटिल एक्सटेंडेड ही यूज़ करें, मेरी सलाह ये है। उसके बाद आता है ऑफसेट फ्रॉम सिलेक्टेड। ऑफसेट फ्रॉम सिलेक्टेड का मतलब है कि पर्टिकुलर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब मैंने एक फेस ले लिया सपोज़, देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 90 mm। अब ये 90 mm का क्या मतलब है कि इस फेस के बाद 90 mm को अलग से एक्सट्रूड होगा। तो वहाँ के लिए जितना भी उसको डिस्टेंस चाहिए वो स्टार्ट से ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे 90 है, मैं इसको 10 करता हूँ एक बार, तो वो इस फेस से 10 mm दूर रहेगा। ऑफसेट फ्रॉम फेस, इस फेस से 10 mm दूर। अब वो दूर किस साइड को है? उस साइड को। अगर मेरे को उल्टी साइड को चाहिए तो मैं यहाँ पे -10 करूँगा। ये देखिए, अब मैंने -10 किया है तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो उससे दूर हो गया है। ये देखिए, ऐसे ही मैं उस फेस से मेरे को लगता है कि मैं 20 mm दूर रखना चाहता हूँ इसको, एक्सट्रूड को, तो मैं 20 mm दे दूंगा तो 20 mm दूर हो जाएगा। तो ये वाली कमांड जो है वो हमारी काफ़ी हेल्पफुल रहती है और काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाती है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है थ्रू वॉल। थ्रू वॉल में क्या है? थ्रू वॉल के अंदर आपको वही सेम दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार छोटा कर देता हूँ। ये कर लिया मैंने, फिनिश। अब देखिए, अब थ्रू वॉल का मतलब क्या है कि जितनी भी बॉडीज रास्ते में आएंगी सबको वो पार करता हुआ जाएगा। तो ये थ्रू वॉल का ऑप्शन जो है वो इस तरह से आपके यहाँ पे काम करता है। थ्रू वॉल में सारा का सारा जो है आर पार जो हो जाए वो हो जाएगा। तो मतलब जैसे होल वगैरह करते हैं हम तो वो आर पार हो जाएंगे। अब देखिए इसी में बुलियन ऑपरेशन भी यूज कर लेते हैं। बुलियन ऑपरेशन में एक यूनाइट का ऑप्शन है। यूनाइट का ऑप्शन का मतलब क्या है कि इस बॉडी के साथ यूनाइट करना है या इस बॉडी के साथ यूनाइट करना है। जहां से बन रहा है ये दोनों के साथ जो है यूनाइट होने की कोशिश करेगा। यूनाइट का मतलब है कि इस बॉडी के साथ वो सिंगल बॉडी जो है वो क्रिएट कर देगा, मतलब उसके साथ मर्ज हो जाएगा इन केस। अगर मैं सब्ट्रैक्ट यूज करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को चेक करना पड़ेगा कि किस बॉडी के साथ मेरा ये सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे इस बॉडी के साथ स्टार्ट हो रहा है और इसको भी कम कर रहा है, मैं क्या करता हूँ थ्रू ऑल की जगह में वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे -10 डाल देते हैं। तो -10 से क्या होगा, इस साइड को थ्रू ऑल कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। अब -10 में इस साइड को भी 10 mm वो काटेगा और ऊपर की साइड को इसको भी पूरा काट देगा, देखिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो काट देता है, जहां से किसी बॉडी के अंदर से गुजरेगा उसको वो काट देता है टोटली। ओके, तो सब्ट्रैक्ट इस तरह से काम करता है। ऐसे ही अगर मेरे पास इंटरसेक्ट का ऑप्शन है तो इंटरसेक्ट का ऑप्शन भी इन दोनों बॉडीज के साथ इंटरसेक्ट करना है, तो मेरे पास क्या चीज बचेगी, ये देखिए, एक ये बच रही है, एक ये बच रही है। तो इंटरसेक्ट का मतलब है कॉमन पोर्शन, मतलब ये जो आप नई बॉडी बना रहे हो ये इस बॉडी को भी टच कर रही है और इस बॉडी के अंदर भी जा रही है। तो इसके अंदर देखिए 10 mm का हिस्सा था इसका, तो वो रह जाएगा। इसके mm वो पूरा आर पार हो रहा था तो वो पूरा हिस्सा हमें यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से ये बुलियन ऑपरेशन हमारे काम करते हैं। अगर यहाँ पे मैं नन करता हूँ और इस साइड को मैं वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देते हैं और डायरेक्शन जो है वो उल्टी कर लेते हैं। देखिए, अब नन करने के बाद एक और ऑप्शन होता है इनफ्रेट। इनफ्रेट क्या करता है कि जैसे अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, चेंज किया तो यहाँ पे देखिए यूनाइट आ गया, यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ गया। तो इनफ्रेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली चूज करता है कि अगर आपकी सिलेक्शन के ऊपर वो एक
गेस लगाता है कि शायद आप इसको यूनाइट करना चाहते हो, क्योंकि देखिए इसके बाहर अगर जा रहा है तो यूनाइट ही हो सकता है, सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्ट के लिए उसको बॉडी के अंदर घुसना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इन्फ्रेट कर रहा हूँ और डायरेक्शन अगर मैं चेंज करता हूँ, तो देखिए अब बॉडी के अंदर घुस रहा है, तो उसको लग रहा है कि नहीं, ये आप जो यूज़र है वो सब्ट्रैक्ट ही करना चाहता है, तो उसने एक ऑप्शन दे दिया कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो अपने एआई के थ्रू जो है ये चीज़ सिलेक्शन के थ्रू ये चीज़ जो है गेस करता है कि आपको सब्ट्रैक्ट चाहिए या यूनाइट चाहिए, तो वो यहाँ से कंट्रोल कर लेता है। तो यही बूलियन ऑपरेशन जो होते हैं वो हमारे इस तरह से आप मतलब एक्सट्रूड कट भी कर सकते हो, इंटरसेक्ट भी कर सकते हो, यूनाइट भी कर सकते हो। तीनों ऑपरेशन आपके एक्सट्रूड के अंदर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये एक्सट्रूड का पोर्शन जो है वो पूरा खत्म होता है। अ, इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वेरी होगी एक्सट्रूड के अंदर, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं उसके बारे में भी पूरी कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। और इसी तरह से हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन जिन लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एनएक्स बहुत आसानी के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वाला चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों को भी बताइए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल के ऊपर बने रहिए। थैंक यू सो मच।